दोस्तों नमस्कार, हम हैं माट विधानसभा क्षेत्र में और आखिरकार अब की बार माट का मूड क्या है। और योगी जी ने जो बोला है कि मुजफ्फरनगर और कैराना में जो थोड़ी बहुत गर्मी बची हुई है 10 मार्च के बाद उसको हम ठंडा कर देंगे, यूपी को शिमला बना देंगे, इस तरह का बयान है। हमारे साथ सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट कह सकते हैं ऋचा राजपूत हैं। तो ऋचा जी कैसे देख रही हैं, आप पूरा यूपी घूम रही हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सुशील चौधरी जी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल को कि आप लोग ज़मीन पे उतर कर जो एक आम जनता सोच रही है वो सारे विचार ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। मैं युवा मोर्चा में काम करती हूँ और उसी के नाते मुझे माननीय प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में जगह जगह जाके लोगों के जो विचार हैं आज के समय पे कि माट इस बार किसको बनाएगी और किसको मिटाएगी, ये जो जनता सोच रही है, मैंने उसको 5-6 दिन से मैं यहीं पर ही हूँ, देख रही हूँ लोगों को। तो इस बार केवल कमल का ही फूल खिलाने का विचार है माट की जनता का। परिवर्तन देखिए प्रकृति का नियम है और अब लोग जातिवाद से और जो लोग वो जो गुटबाजी करते हैं और जो जाति के एक ठेकेदार बन जाते हैं कि नहीं हम ये जाट समाज के ठेकेदार हैं, हम गुर्जर समाज के ठेकेदार हैं, हम मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं। अब जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। अब कब तक बोलेंगे इस चीज़ को? 70 साल से अगर आपने काम किया होता तो हमें ये बातें करनी ही नहीं पड़ती ना। तो माट की जनता बहुत समझदार है, एकदम तैयार है, हाथ में कमल का फूल लेकर, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। अगर कोई आदमी उससे बात करता जाति की तो वो विकास की बात करता है। कोविड के बाद से दो टाइम का अनाज अगर किसी सरकार ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम बात करें सपा की, यहाँ यूपी में योगी और अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। सपा का गठबंधन जैन चौधरी से हुआ है और ये जाट बेल्ट माना जाता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा गर्मी शांत कर देंगे, उन्होंने जैन चौधरी बोले कि जाटों में तो खून की गर्मी है, अब की बार तो योगी जी को मठ पहुंचा देंगे। दोनों के गठबंधन की बात करते हैं। अगर हम लोग गर्मी के बयानों की बात करें तो वो बयानों को आप क्या कहेंगे? जो कहते हैं कि मोदी नहीं रहेंगे, योगी नहीं रहेंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? तो क्या हम हिंदू शांत रहेंगे? क्या हमारे अंदर वही खून नहीं दौड़ता जो दूसरी जात वालों में दौड़ता है या जो दूसरे धर्म वाले में दौड़ता है? क्या जब उनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे क्या है? उत्तर प्रदेश में आ तो रहे, करके देख लें एक दंगा। 5 साल हो गया है बाबा जी की सरकार को, 4.5 साल, एक दंगा हुआ तो बताइए। तो ये बयानबाजी तो चलती रहेगी। और बात रही जैन चौधरी की, तो मैं इतना बोलूंगी कि जैन चौधरी अभी नादान है। उनके पिताजी अजीत चौधरी जी कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है कोई गुंडा। तो जो आदमी अपने पिताजी की विचारधारा से हटके बात कर रहा है, ये तो वही है कि जो अपने बाप के सगे नहीं है वो दोनों गठबंधन कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपने बाप के साथ क्या किया सबको पता है, जैन चौधरी ने अपने बाप के साथ क्या कर रहे हैं। तो दोनों लोग जो अपने पिताजी के विरोधी हैं, दोनों ने पार्टी बना ली। भाई वही जिनकी विचारधारा मिलेगी वही तो साथ में चलेंगे ना। अब हम एक विचारधारा पे चलते हैं, राष्ट्र की विचारधारा, जिसको जिसको आना है वो विलीन होता जाए हम लोगों में। सबसे बड़ी बात है कि कल यहाँ पर अखिलेश और जयंत रहे, उन्होंने कहा कि यहाँ से एक के साथ एक फ्री जाएगा। तो मतलब गठबंधन से लाठर हैं वो जीत के जाएंगे। योगेश नौवार का 4 बार में नाम नहीं लिया गया अखिलेश से, उनको कह रहे हैं कि एमएलसी बना करके भेजेंगे। जिस व्यक्ति का 4 बार में नाम नहीं ले पाते हैं उनको कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे। आप ये मानिए कि अगर जाटों की इतनी चिंता है, अगर जाट की इतनी चिंता करते हैं, जाट तो बहुत संख्या में है ना, आप सब लोग जाट है जिनके बीच में मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी को अगर जितवाएंगे ना, मात्र 3 जाट विधायक बनाएंगे अपने, मात्र 3। संख्या बहुत है क्या 403 में? और भारतीय जनता पार्टी आपके 21 जाट विधायक बनाएगी। कौन सी पार्टी जाट के बारे में सोच रही है? आप लोग बताइए, कौन सी पार्टी सोच रही है? इलाके में अभी कोई काम नहीं कर भाजपा के संग सातों जाते और हर एक जाते, कोई नहीं कह सकता ये जात नहीं, हर जाति है। यहाँ के लोकल जो मुजफ्फरनगर में गई नहीं बाबा ने, वो सही कही है। और जो अब कह रहे हम गर्मी है तो हमारे हाथ का बंदे में हम ब्राह्मण हैं, असली ब्राह्मण हैं, ठीक है। और छाती बोल के आ रहा और बाबा के और आजा कोई ताल ठोक के। देखिए जैसे मैं कार्य करता हूँ, ये सुनिए, ये जैसे मेरे भाई बंधु हैं, ये सुनिए, ये मेरे भाई बंधु हैं। कैराना में जिसने हिंदुओं का पलायन किया था उसका नाम नाहिद हसन है, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। अगर इतना ही चिंता है तो जाट को टिकट दे देते, नाहिद हसन को क्यों दिया?
कोई जाट खड़ा किया क्या? बहन है इकरा हसन, उसने एक गांव को टारगेट करते हुए कंडेला को बोला था कि जो गुजरों का गांव है कि देख लेंगे, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और अब कह रही है कि कोई यहाँ पे पलायन जैसी घटना नहीं हुई है। देखिए, अब तो चाहे वो कुछ बोल लें, अब हमें दंगा वालों में और गंगा वालों में फर्क मालूम पड़ चुका है। अब हमें जिन्ना वालों में और गन्ना वाले में फर्क मालूम पड़ चुका है। अब हम दो हमारे 40 वाले और हनुमान चालीसा वाले में फर्क मालूम पड़ चुका है। तो ऋचा जी कैसे देख रही हैं कि अखिलेश यादव यहाँ कृष्ण जन्म स्थली पर आकर के कहते हैं कि जो पहले तो बोला था कि सपने में कृष्ण आते हैं, यारी को ना बाबा को नाटियाला चल रही ना युवा ने की है। सुनो ना बेटा कहेगा ना माँ और बाप देंगे, ठीक है, बेटा ही रोटी खवाएगो, वो खवाए जा रहा माते वो खवाए जा रहे होगा। तहसील मार्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन है। माते लखनऊ थे ना हम खवाएंगे बाबर, ठीक है, डार भूल पे डरवाएंगे, भूल पे कह रही होने। देखिए कितनी सज्जनता से गर्मी दिखाई जा रही है ना, और आज सुबह सुबह धुंध थी, गर्मी देख लीजिए कितनी है, ठीक है, स्वेटर उतारने पड़ रहे हैं। तो चिंता मत करिए, मार्च से केवल कमल खिलने वाला है। और जितने ये गठबंधन हम तो मातमी मेहनत कर रहे हैं और इगलासों में राजकुमार सहयोगी काजी कर रहे हैं, हम दो विधानसभा में संभाल रहे हैं, ठीक है, और काम है ताकत तो सीट तो हमारी आ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पंकज गौतम है, आसमाबाद। ब्राह्मण हूँ, गौतम ब्राह्मण। यहाँ पर राजेश श्याम सुंदर शर्मा भी है। 40 साल है मेरे बाप 31 दिन जेल कटा भाई, मैंने आज तक ना वोट दूंगा और ना दूंगा। और रही मैं बाप नहीं ना रही और चंद्रपुरा में तो 90% है, 90%। गुंडा राज होता है। जब सपा सरकार चल रही थी तो मैंने अपने ट्यूबवेल का एक कनेक्शन करवाया। उस कनेक्शन के लिए मथुरा स्टोर रूम जाना पड़ता है, तो उसमें लट्ठे और तारों को डाल देते हैं और ट्रांसफार्मर को रोक देते हैं। मैंने बोला उस अधिकारी से, मैंने कहा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं मिलेगा? वो बोले कि नहीं मिलेगा, 8 दिन बाद मिलेगा। मैंने क्यों मिलेगा 8 दिन बाद? हमने अपना फुल सिक्योरिटी पैसा जमा किया है और एक हम किसान हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने वहां पे जानकारी की, एक त्यागी अधिकारी था, उस त्यागी के बारे में बताया लोगों ने कि ये 5000 रुपए लेंगे तुमसे, जब अभी की अभी ट्रांसफार्मर देंगे। कौन से सन की बात है? ये सपा सरकार काल की बात है। ये सब सपा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और मैं कहना चाहता हूं, हम सभी किसान भाई इतने खुश हैं हम भाजपा सरकार से, इसलिए कि वो 2000 रुपए का बिल आता था, वो आज 900 रुपए का बिल आ रहा है। कल मैं 36 में गयो ना, मेरी साइकिल मैं 36 में गयो, ठीक है, 12 बजे आयो। पहले जहाँ नहर पे मोटरसाइकिल छूट जाती, 12 बजे आयो। कोई सुनो, आज तक जब थे बाबा सरकार कच्चादारी कहाँ गए? जो कच्चादारी घूमते थे कहाँ गए? सुनिए, हम बताते कट्टादारी कहाँ गए, हम बताते कट्टादारी कहाँ गए। देखो, अब हमारे बाबा जी ने कट्टादारियों के लिए और जो चाकू पे धार लगाते हैं उनके लिए ना जेसीबी की सर्विसिंग करवानी शुरू कर दी। अब बुलडोजर चल रहे हैं धड़ाधड़, और 22 के बाद देखिएगा कितने बुलडोजरों की सर्विसिंग हो चुकी है। तो ऐसे कह रहे कि तेल निपट गया उनका बुलडोजरों का। तेल नहीं निपट गया, यहाँ कुएं खोदे जा रहे हैं तेल के लिए, यहीं से तेल निकलेगा। यहाँ बहुत गर्मी है, अब गर्मी मार्ट की जनता दिखाएगी, उसकी चिंता नहीं करिए। और जो अखिलेश यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं सपने में, तो कृष्ण भगवान ने ये कहा होगा, अखिलेश यादव आप पूर्व मुख्यमंत्री बन रहे हैं 2022 में, उन्होंने पूर्व हटा दिया इस बार का। और कामन में जब ट्रांसफार्मर भुग जाते हो अखिलेश सरकार में ला 200 रुपया 500 रुपया और 1 महीना में ट्रांसफार्मर आतो। अब हम ये गाँव में ट्रांसफार्मर भुगो सा परसों भुगो और सासू परिवर्तन भाजपा सरकार है जी, परिवर्तन है ये मैं सबसे बड़ो जी बताओ चूल्हे पे रोटी कर रहे हैं, जागी में चूल्हे पे रोटी कर रहे हैं, साथ लाइट भाग गई है और ट्रांसफार्मर बुक बाद भाग के जोर जा रहे एक्सीएल। अरे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर दे दो, हाथ जोड़े, अरे नहीं हटिए, फिर बात चपरासी 10,000 रुपया दे दो, मैं जब करूंगा। अब देखो अपने आप आ रही है ये स्थिति थी। हाँ, अब अपने आप एक सवाल है कि
जो सपा के एक विधायक हैं मेरठ से रफीक अंसारी, वो कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई है हिंदू गर्दी बढ़ गई है। हिंदू गर्दी, ये तो हिंदुत्व से डरने लगे, ये तो हमारे लिए अच्छा है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं, डर लग रहा है तो लगना भी चाहिए। इतने साल तक तुम लोग तो डराते चले आए थे भाई। अगर एक बात बताओ, हमारे योगी जी नाम, एक बात सुनिए पहले सुनिए, हम सब हिंदू हैं, हम महाभारत को अपना आदर्श मानते हैं। अगर हमारे हाथ में शस्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र है। अगर एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र है। तो मेरा यही कहना है कि तैयार रहो, अगर बांसुरी की आवाज बुरी लगेगी तो सुदर्शन चक्र चलेगा इस उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है कि एक तरफ धमकी भी दी जा रही थी, ये जाट बेल्ट माना जाता है यहाँ पर, कैराना से धमकी दी गई, जाटों में घुस भर दिया जाएगा। देखिए भाई, ब्राह्मण इज्जत राखिए जाटन ने, तो ब्राह्मण के भैया मेरे हम हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार जाए निकाल दियो ना है। ब्लॉक प्रमुख है वो, गांव चले जाइए, भगवान कसम मेरे गांव का मेरे गांव में 300 मीटर खरंजा, भाई झूठ ना बोल लो, और 16 लाट। और बताओ और का ले हो गए, ब्लॉक प्रमुख है, गांव बोर्ड है लग रहे जाके। सुनिए मार्ट से पंजाब में मेरा भैया, सुनो, पंजाब में मेरे भैया नौकरी करते हो, बड़ी बात ना कह रहा हूँ, मुझे जमीन तो सब नेता ने जोर चलेगो, श्याम जोर में चलेगो, ठीक है। और साथ एस के शर्मा जी है जिनके जोर चलेगो, जिन्हें हाथ खड़े कर दे, इन्हें एक फोन करवाए पंजाब में, एक फोन। भाई साहब मेरे भैया ही नौकरी बच गई, और जो बताओ यार, जो जी में रोटी दे रहा है, घर को दे रहा है, तेरे गांव में रास्ता तो है नहीं। हाँ। तू ज्यादा बात बनावा ब्राह्मण देवता, तुम ज्यादा बात मत बनाओ। और भैया मैं तुम्हारे शीशों में हाथ रखता हूँ, और भैया चरण छूता हूँ। मुझे पता है राजेश चौधरी की रास्ता आ गई आसमाबाद के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानपाल है। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है मार्ट? अच्छा है, अब के परिवर्तन होगा, अब के परिवर्तन होने वाला 35 साल में। जब समय आता है चुनावों का तभी नारियल फोड़ते हैं मंत्री जी, उससे पहले कोई विकास नहीं होता है। हमारे स्टेटी गाँव में 3 साल हमारे बड़े बूढ़े। बाबूजी क्या नाम है? 40 साल से पूरी तहसील के आंख पे मोतियाबिंद छाल दिया इन्होंने, मोतियाबिंद आ गया पूरी तहसील की आंखों पे। तो अब ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऑपरेशन होगा, होगा निश्चित होगा। कौन करेगा ऑपरेशन? अरे हमारे राजेश करेंगे, राजेश करेंगे, राजेश मंत्री। मैं राजस्थान डीग तहसील से आया हूँ, अपने नाते रिश्तेदारियों में राजेश भैया की सपोर्टों में अच्छा रंग है। राजेश के साथ मेरा बेटा रह रहा है। राजेश ईमानदार आदमी है, कर्मठ आदमी है, समर्थवान आदमी, हर बात को न्याय के अंदर चलते हैं, बगैर न्याय के नहीं चलते। 40 साल के विधायक हैं यहाँ पर, क्या टक्कर दे पाएंगे? 40 साल के विधायक ने कुछ नहीं किया, मान मरवाया लोगों का। खैर मंडी से पैसे मरवाए उस विधायक ने, 12 लाख रुपया, 12 लाख खैर मंडी से पैसे मरवाए उस विधायक ने। उसने बहुत, विधानसभा भी अलग हो गई ना। है विधानसभा से मतलब नहीं, जो यहाँ के व्यापारी थे मोदीपुर का, उससे मरवाए खैर के 3 करोड़ रुपए। ठेकेदार थे वो, अन्याय के ठेकेदार थे वो, किसी काम को नहीं होने देते। मेरा एक ने कतल के लिए लाइसेंस बनवाया खैर मंडी में, और खैर मंडी से गबन कराया 3 करोड़ 10 लाख रुपए का। उसमें 11 लाख 80,000 रुपए का मैं पीड़ित हूँ। जो श्याम सुंदर जी ने उनका लाइसेंस बनवाया था मोदी। नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल गौतम है, मैं गाँव आसमाबाद से हूँ, खैर मंडी में दुकान है मेरी। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है मार्ट का, जनता क्या होगा? बदलाव होगा, अब के मार्च में बदलाव होगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आए, कह रहे कि गोद ले लिया जाएगा। वो तो केवल मुसलमानों की और अपने परिवार की बात करते हैं, हिंदू की तो वो कभी बात ही नहीं करते। और परिवारवाद रहा है उनके, 22 मंत्री है उनके परिवार में, उनको तो कोई चाहेगा ही नहीं। खुद उनकी छोटे भाई की बहू अगर उनको अच्छा होता तो दूसरी पार्टी में भाजपा के साथ क्यों आती? इसलिए मार्च में बदलाव होगा, हर हालत में होगा। मार्ट के लोगों ने तो ठान लिया जी। एक गाना भी चल रहा है, एक गाना चल रहा है यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में एक तरफ दंगा बा तो एक तरफ गंगा बा, यूपी में एक तरफ जिन्ना बा तो एक तरफ गंगा बा, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में सब्बा और यूपी में बाबा बा, और बाबा सबको ठीक कर देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी जितने भी ये लोकल लोग हैं, एक जो लोग आप लोग ही, आप जनता जनार्दन है हमारी, राजेश चौधरी जी का आपने काम देखा है,
उनकी धर्मपत्नी सुमन चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में जितना काम किया है, मैं जितने ये विधानसभा आपकी घूमी हूँ, मैंने जगह जगह नाम देखे हैं और काम के नाम देखे हैं। तो अगर एक ब्लॉक प्रमुख होके आदमी इतना काम कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग तो जाट हैं, आप लोग तो वो है जो इसमें चौधरी चरण जी कहते थे कि जो देश की खुशहाली का रास्ता किसानों और खेतों से होके जाता है। आप ये बताइए, जो 32 साल से है, क्या उसने ये आवाज उठाई कि चौधरी चरण सिंह की जीवनी किताबों में होनी चाहिए, इनके बच्चे पढ़ने चाहिए? चौधरी चरण सिंह कौन थे? उन्होंने जाट के लिए क्या किया? जयंत चौधरी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, आपने खुद ही जयंत चौधरी ने कुछ नहीं किया है इस इलाके में। 2 बार जीत के गए थे, नल भी नहीं लगवाया। न तुम्हारे नल तो चुनाव चिन्ह था, कम से कम लगवाते। नल भी नहीं लगवाया इस इलाके में, नल भी नहीं लगवाया। 2 बार जीत के गए, बच्चे ने वोट दिया, और अब तो यूपी में बाबा ही बाबा, और गोरखपुर में तो बाबा ही बाबा। क्या कहना है भैया, अब तो कमल का फूल जिंदाबाद। निकलेगा जो वोट पड़ेंगे भूल पे, हाँ जो सूरज उगता है। ठान लिया आपकी बात, आपके परिवर्तन मार्ट की जनता कमल की बटन एकदम घिस देगी इस बार, दबा दबा के, अभी मान के चलिए। बोलिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। 8 बार से एक आदमी यहाँ कुंडली मार के बैठा हुआ है, अब के उसको यहाँ से परास्त होना ही पड़ेगा। और राजेश चौधरी जी यहाँ पे बीजेपी का झंडा बुलंद करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे, क्योंकि यूपी में बाबा, कहने का मतलब यही है कि सुना होगा यूपी में काबा, तो यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, यूपी में सब्बा, यूपी में बाबा। तो हमें तो योगी बाबा को जिताना है और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। कि गर्मी ठंडी कर देंगे योगी, जबरदस्त तरीके से करेंगे और ये होना भी चाहिए। और जहां तक आपने बात किया था कि हिंदू गर्दी चल रही है, अगर हिंदुस्तान में हिंदू गर्दी नहीं चलेगी तो क्या पाकिस्तान में चलेगी? हिंदुस्तान में हिंदू गर्दी चलनी चाहिए और कट्टरता के साथ चलनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से चलनी चाहिए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। भाई साहब, मैं टेंट का काम करता हूँ, मेरी दुकान पर 150 आदमियों ने हंगामा किया था, पत्थर बरसाए थे, लेकिन जब से बाबा आए साला कोई जूता सूदा करने वाला पैदा नहीं है। भाई साहब, तो यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, रहे बाबा, ये रहे बाबा। क्या कहना चाहोगे? यही कह रहा हूँ सर, इस अन्याय को हटाओ जनता से, इस अन्याय को हटाओ जो अंधकार मचा हुआ है तहसील पे, इसको हटाने लो। कैसे हटेगा? हटेगा हम हटाएंगे, हमारे भाई हटाएंगे, और हट रहा है, ये रुकेगा नहीं, हट जाएगा हर हालत में। मैं ब्राह्मण बेटा हूँ, ब्रह्म बाक जनार्दन, अभी मैंने अन्न नहीं खाया है, ये अंधकार हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। ब्राह्मण है आप? ब्राह्मण है? हाँ, गौतम ब्राह्मण हूँ मैं, मेरा बेटा राजेश के साथ रहता है, शिव कुमार गौतम। मैं कह रहा हूँ ये अंधकार हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। इन्होंने तो कह दिया हट गया, हट जाएगा, हम सब हट जाएगा। बाबा का सपोर्ट है, मतलब बाबा के, बाबा के देंगे वोट, बाबा है बाबा। बाबा बुलडोजर से सही चल रहा है, बाबा चल रहा है, बुलडोजर सही चल रहा है। हाँ, माट के हम बाबा, हाँ माट से बाबा का बाबा होना है। बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। आपका बेटा का क्या नाम है? शिव कुमार। जी, क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ व्यवस्था देख रहा हूँ, जो यातायात व्यवस्था। क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। आज तक न ऐसा कभी माहौल बना, न कभी बनेगा, और ऐतिहासिक जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी, वो कम से कम जो है इतनी बड़ी जीत लेके आएंगे, शायद आसपास बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। बाबूजी क्या नाम है? अरे हमारा नाम है भूप सिंह बाबा। मतलब एक बाबा लखनऊ, एक बाबा यहाँ तो केवल चप्पा 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 भाजपा। तो क्या लग रहा है, 40 साल के विधायक इधर गठबंधन है, मजबूत गठबंधन, कुछ नहीं करवाया यहाँ पर आकर के सभी नेताओं ने, किसी नेता ने आकर के काम नहीं करवाया है। हमारे माठ क्षेत्र की तो क्या चलती है, हमारी यूपी से बालक भली उठवा दिए हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं 40 सीट, 400 सीट आ रही है हमारी। अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं आ रही है, 4 सीट आएंगे, 4 सीट आएंगे, 4 सीट। यहाँ इस इलाके में गांवों के पानी भरे पड़े हैं गांवों में, और खेती कर रही है इन गांवों में,
और नाले तक नहीं खुदे। के तो राधे श्याम ने करवाया काम और के 4 चीज लाए राधे श्याम।